क्या प्रॉब्लम्स थी मुगल्स के पास कि क्यों यूरोपियंस इतने इंडिया में आ गए। सबसे पहली बात कि औरंगजेब का जब रीन खत्म हुआ 1707 के बाद, मुगल पूरी तरह खत्म हो गया 1858 तक, क्योंकि जो औरंगजेब की पॉलिसी थी काफ़ी मिसगाइडेड थी। औरंगजेब, जैसे मैंने बोला, जो भी क्रूर शासक था, जिसने भी रिलीजन पे ज़्यादा फोकस किया इंडिया में, वो ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाया। तो क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कम हो गई, रीजनल रूलर्स जो काफ़ी खुश थे इससे पहले, चाहे वो मराठास हों, चाहे वो आपके राजपूत हों, वो सब अलग अलग होने स्टार्ट हुए। मोहम्मद शाह एक स्ट्रॉन्ग रूलर बने थे 29 साल के लिए, काफ़ी समय उनका रहा, पर वो उतने स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं थे इन टर्म्स ऑफ सेफ गार्डिंग द मुगल एम्पायर। और नए स्टेट बने, बंगाल के गवर्नर ने अपना खुद का अलग हिस्सा बना दिया, अवध के गवर्नर अपना खुद का राजा बना के बैठ गए। तो ये कहानी हो गई। और इसके बाद कई सारे वीक रूलर्स आए औरंगजेब के बाद। बहादुर शाह, शाह बेखबर जिन्हें कहते हैं, कि इनको कोई खबर ही नहीं थी अंपायर में क्या हो रहा है, और इनकी मृत्यु 63 में हो गई। उसके बाद इनकी खास बात ये थी कि ये बहादुर शाह ने काफ़ी पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो की सबको लेके, चाहे वो जाट्स हों, मराठास हों, राजपूत हों। एक ही प्रॉब्लम थी कि इन्होंने इसके बाद जो रूलर्स आए थे, जहांगीर शाह, उन्होंने जजिया को भी हटा दिया था, इजारा इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये सब काफ़ी वीक रूलर्स थे। और इसी टाइम में फारूक सियार 1713-1719 में थे, और फारूक सियार को पता लग गया कि भाई मुगल एम्पायर कमज़ोर होती जा रही है, मराठास, राजपूत, हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये सारा हमारे हाथ से निकल रहा है। और इन्होंने कहा कि भाई नहीं, चलो अंग्रेज़ आए, हमें कुछ पैसे दे रहे हैं, तो इनके साथ ट्रीटी कर लेते हैं, इनके पास अच्छी आर्मी भी है, वादे भी किए गए इनसे। तो इन्होंने कहा चलो भाई आप एक फरमान ले लो हमसे। तो वहीं पे उन्होंने बेहतर उनको फरमान मिला, और इसी टाइम में जो रिलीजियस टॉलरेंस थे वो बढ़ा इन्होंने। लेकिन इनकी मौत हो गई सैयद ब्रदर्स के हाथों, और पहली बार किसी नोबल ने मारा था वहाँ के एम्परर को। देखिए, मुगल एम्पायर की खास बात यह थी, वहाँ के जो रूलर्स थे, एम्परर थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। यानी वो जो उनके नोबल्स हुआ करते थे, जो मंत्रिमंडल या जो आपके महल के लोग थे, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। राजा हमेशा अपना वर्चस्व बना के रखता था, लेकिन धीरे धीरे वो कम होना स्टार्ट हो गया आफ्टर औरंगजेब, इसलिए इनकी डिक्लाइन हो गई। और इसी चक्कर में जाते जाते इन्होंने 3 फरमान दे दिया ब्रिटिशर्स को, और वहाँ से ब्रिटिशर्स का मैग्ना कार्टा था 1717 वाला। इसके बाद रफ़ी उद दजरात हुए, जिन्होंने सबसे कम पीरियड में रूल किया। फिर रफ़ी उद दौला हुए, जो ऑपियम के ऑडिट थे, इनको गांजे की आदत थी। फिर हमारे मोहम्मद शाह रंगीला साहब आए, ये भी काफ़ी टाइम रहे थे, लेकिन इनका शासक लंबा चला, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। इसी की पीरियड ऑफ टाइम में जब हम देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला 1719-1748 के बीच में ही आपके सारे अलग अलग होते चले गए। हैदराबाद अलग हो गया, निज़ामुल मुल्क ने बना लिया, बाजीराव ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, हमला कर दिया था, बैटल ऑफ करनाल हुआ, नादिर शाह ने मुगलों को हरा दिया, और नादिर शाह ने पूरा कब्जा कर लिया और लूट लिया पूरी दिल्ली को। फिर बहुत से ऐसे वीक रूलर्स आए, शाह आलम 1, आलमगीर, शाह आलम 2, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, बैटल ऑफ बक्सर 1765, जिसने पूरी तरह स्थापित कर दिया ब्रिटिश सुप्रीमेसी को ऑन इंडिया। इसके बाद इन्होंने बंगाल की, बिहार की दीवानी दे दी, उड़ीसा की दीवानी दे दी टू ब्रिटिशर्स। देखिए, कुछ वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। आपने मेडिवल में ऑलरेडी मुगल वॉर्स के बारे में पढ़ लिया होगा, बैटल ऑफ पलासी पढ़ा होगा, ये आपको बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा होगा, जहाँ स्टैब्लिश होगी ब्रिटिश एम्पायर। इसके अलावा इस पीरियड में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, जहाँ फ्रेंच खत्म हुए, बैटल ऑफ बीदर, जहाँ डच खत्म हुए। फिर आपका जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो आपके वॉर्स ब्रिटिशर्स की थी, जो सेरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई, जो हैदराबाद वाला केस था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मेन एरियाज थे। और इसके बाद जो वीक रूलर्स औरंगजेब के, अकबर 2 आए, जिन्होंने टाइटल दिया राजा का, राजा राम मोहन राय, बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल रूलर थे। यहाँ आप देखिए, इन पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टेट पीसीएस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रंगीला बादशाह किसे कहता है, और बैटल ऑफ बक्सर किसके अंदर हुई। तो वो जब बैटल ऑफ बक्सर पढ़े तो आपको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में आपका रूलर कौन थे, शाहजहां थे या शाह आलम थे, आलमगीर थे या कौन थे। तो ये जो रूलर्स की लिस्ट है, ये आप अगर आप टेबल ऑफ फॉर्म में बनाए, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट वॉर्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखिए, उनके आसपास घुमाइए चीज़ों को। नादिर शाह का इन्वेजन याद रखिए, इन्होंने बैटल ऑफ करनाल लड़ी 1739 में, ब्रिटिशर्स को हरा दिया, लाहौर कैप्चर कर लिया, दिल्ली को लूट लिया, इंडस का पूरा इलाका कैप्चर कर लिया। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रहेगी आपको, जो पिकॉक थ्रोन है, काफ़ी प्रचलित था, वो लेके चले गए थे, कोहिनूर लेके चले गए थे। फिर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, इसके बाद जो इनके सक्सेसर थे, इन्होंने पानीपत की लड़ाइयाँ लड़ी और मराठास को हरा दिया। तो उससे और ज़रा वीक होता चला गया शासन, और जो एक लॉ की कमी थी वहाँ, रूलर के जाने के बाद, औरंगजेब के बाद एक सेंट्रल रूलर नहीं हुआ, और जो इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी, इनकी जो दक्कन में पॉलिसी रही, जो इनका सेटअप था कि मराठास को कंट्रोल नहीं कर पाए, और ईरानी और दुर्रानी किंगडम्स का अटैक इनके ऊपर होता रहा वाया अफगानिस्तान। तो इन सभी चक्करों में ये काफ़ी वीक होते चले गए और कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया मुगल्स का।